हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम का पार्ट फर्स्ट या पेपर फर्स्ट जो है उसके लिए है। पेपर फर्स्ट में जो जीएस है 20 मार्क्स के, ये मेनली उसी के लिए है। बाकी जिस एग्ज़ाम में जीएस होते हैं, जीएस का सिलेबस है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी है, तो प्रेसिडेंट तो होगा ही। तो आप उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं एक ट्रिक से प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स आपको याद करवाऊँगा। प्रेसिडेंट पार्ट फिफ्थ में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फिफ्थ में है द यूनियन। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आर्टिकल 52 टू 62। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आइए पहले आर्टिकल कर लेते हैं। आर्टिकल के बाद एक एक चीज़ प्रेसिडेंट से रिलेटेड वन लाइनर फॉर्मेट में हम देखेंगे। तो वैसे तो प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स ये है आपके सामने, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। आर्टिकल 52 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 60 ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट एंड आर्टिकल 62 वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो यही आर्टिकल है। अब इतने आर्टिकल्स हैं, इनमें से एग्ज़ाम में आर्टिकल 54 पूछ लेता है या आर्टिकल 56 पूछ लेता है, तो कन्फ्यूज़न के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए कुछ ट्रिक से ये सभी आर्टिकल्स याद करते हैं। तो जो सबसे पहली ट्रिक है वो ये है कि आपको पता है 52 टू 62 ये आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट के। अब जो 52 है ये बट ऑब्वियस है कि ये प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो ये 62 है इसे आप याद कर लीजिए वैकेंसी। मतलब जो पहला है वो प्रेसिडेंट होगा और सबसे लास्ट में वैकेंट हो जाएगी सीट, वैकेंसी हो जाएगी। तो ये दो आर्टिकल स्टार्टिंग का और लास्ट का याद कर लीजिए। और देखते हैं, एक चिट कोड है पी पेट कोड। तो ये चिट कोड आपको कैसे हेल्प करेगा? आपको इवन नंबर लेना है, 52, 54, 56, 58, 60 एंड देन 62। 52 क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 54 क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 56 है टर्म ऑफ ऑफिस। पेटको का Q58 है क्वालिफिकेशन। पेटको का 60 है ओथ और V है वैकेंसी। तो ये चिट कोड से आप, पेटको चिट कोड है पेटको, इससे आप ये जो आर्टिकल्स है, जो इवन नंबर के आर्टिकल्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अब जो बीच के छूट गए हैं, तो अब छूट गया है 53। तो 52 अगर प्रेसिडेंट है तो 53 प्रेसिडेंट का कुछ, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करेगा, उसके जस्ट आगे का आर्टिकल है। तो उसको ऐसे याद कर लीजिए, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। देन 55। तो अगर 54 इलेक्शन है तो 55 मैनर ऑफ इलेक्शन है। देन 57, 57 आर्टिकल। अगर 56 टर्म है तो 57 एलिजिबिलिटी हो जाएगा।
मतलब इसको आप एक दो बार खुद से ऐसे सेंस लगा करके कॉमन सेंस से ऐसे याद करेंगे, क्योंकि आपको ये आर्टिकल्स याद हो गए हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट है, ई फॉर इलेक्शन है, टी फॉर टर्म है, की फॉर क्वालिफिकेशन है, ओ फॉर ओथ है, वी फॉर वैकेंसी है। तो आप कुछ ना कुछ रिलेट करके जो बीच के बचे आर्टिकल्स हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देन आर्टिकल 59 है, ये कंडीशन ऑफ ऑफिस है। और देन 61 आर्टिकल, तो 61 आर्टिकल जो लास्ट आर्टिकल से एक पहले है, ये इम्पीचमेंट है। क्योंकि 60 आर्टिकल ओथ है, तो ओथ के बाद क्या होगा, इम्पीचमेंट होगा। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को ऐसे याद कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है, पेटकोव, PETQOV, प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, O फॉर ओथ एंड अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट, एंड V फॉर वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए अब डिटेल में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो बातें आपको अभी तक बता रहा था मैं, ये उसी का चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्टिकल 52, 53, 54, आगे चलते हैं। आगे है, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से। देन क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्वालिफिकेशन का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 58। क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। पहले तो ये चीज़ याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है या नहीं किया है। डेटेबल्स भी थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्वेश्चंस में वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है, तो वो आपसे डायरेक्ट कुछ आर्टिकल या ये ना पूछ करके पूछ लेगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट की। तो ये चीज़ आप याद रखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, हैव completed 35 ईयर ऑफ एज, बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, और मस्ट नॉट बी होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये 4 क्वालिफिकेशंस हैं, ये आपको याद रखना है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और मस्ट नॉट होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देन ये आर्टिकल्स हैं, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाई, तो इनडायरेक्ट मैनर में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। और इलेक्शन मेंशन है आर्टिकल नंबर, मैनर ऑफ इलेक्शन मेंशन है आर्टिकल नंबर 55 में, और इलेक्शन मेंशन है आर्टिकल 54 में। और मैनर है, तो यहाँ मैनर की बात की जा रही है, किस मैनर के थ्रू होता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव PR बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है, हु टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटीज। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रपोज्ड फॉर अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट मस्ट बी पास थ्रू मिनिमम ऑफ, तो ये 50 इलेक्टोरेट्स होते हैं, उनके थ्रू पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज डन थ्रू अ सिस्टम ऑफ, ये हमने पढ़ा अभी, STV सिस्टम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब एक मेंबर का एक वोट। और द करेंट सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 लाख पर मंथ सिंस द यूनियन बजट 2018 एंड 19। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कौन से बजट से प्रेसिडेंट की सैलरी को बढ़ाया गया। पहले ये सैलरी शायद 3 लैक्स थी, अब ये बढ़ करके 5 लैक्स पर मंथ हो गई हैं। तो ये 2018 और 19 के यूनियन बजट से बढ़ी हैं, ये आपको याद रखना है, 2018 एंड 19 दो डेट्स इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है, हु सेटल्स डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ कैन अ प्रेसिडेंट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। तो उसके लिए आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोविज़न है। और इम्पीचमेंट किस ग्राउंड पे होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच, सिर्फ एक ही ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हु हैज़ बीन वेस्टेड विद द पावर ऑफ टू रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाने की पावर किसके पास है, तो ये पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि इम्पीचमेंट की पूरी प्रोसेस पार्लियामेंट में होती है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट बाई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किस किस चीज़ का, किस किस पोस्ट का मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करता है, एक बार ऐसे थॉरोली इसको पढ़िए। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75 के थ्रू इनका। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148। CAG, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 का अपॉइंटमेंट। UPSC एंड JPSC मेंबर्स का। स्पेशल ऑफिसेज फॉर SC ST, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, गवर्नर,
स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो इन सभी चीज़ों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज प्रेसाइडेड बाई। तो जो ज्वाइंट सेशन है वो स्पीकर प्रेसाइड करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइज्ड पॉकेट वीटो इन विच बिल। तो उस टाइम के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने एक ही बार अभी तक पॉकेट वीटो का यूज़ हुआ है, वो इंडियन पोस्टल बिल 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट। तो डी ज्यूरे हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो यूनियन टेरिटरीज ऐड हुआ ये 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बने 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो जो मैनर है प्रेसिडेंट इलेक्शन का वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड से बोरो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है। फॉर अ कैंडिडेट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्टर्स एज प्रपोजर। तो 50 इलेक्टर्स चाहिए होंगे प्रपोजल बनने के लिए। हाउ मेनी इंडियन प्रेसिडेंट हैव बीन इम्पीच सो फॉर। अभी तक कोई इंडियन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। ये पॉइंट आप खुद से पढ़िएगा। तो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जो कि नहीं है, ये 14th प्रेसिडेंट थे। करेंटली 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जुडिशल पावर दी गई है प्रेसिडेंट्स की। तो जुडिशल पावर में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। देन आर्टिकल 143 है कैन सीक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है जो उस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। एंड देन है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो ये जुडिशल पावर्स है सारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है। इसने COM की एडवाइस को प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है। इन विच ईयर द प्रोविजन फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट टू द प्रेसिडेंट वाज मेड। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। किसी एरिया को शेड्यूल एरिया कौन डिक्लेयर करेगा। अब इसमें आप गवर्नर से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें गवर्नर नहीं करिएगा, आप याद रखिए इसको, ये प्रेसिडेंट किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी टू बी डन बाय प्रेसिडेंट और एनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। तो ये आर्टिकल 239 है। देन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट का आर्टिकल 123 में है। ये लेजिस्लेटिव पावर है। जब हाउसेज वर्क नहीं करते तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है, ये आर्टिकल 123 में है। कुछ फैक्ट्स है इंडियन प्रेसिडेंट्स के बारे में। जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और थर्ड प्रेसिडेंट थे, और शॉर्टेस्ट सर्विंग मतलब सबसे कम टाइम के लिए प्रेसिडेंट थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन दोनों ऑफिस में डेथ करने वाले प्रेसिडेंट डाई, बोथ ऑफ देम डाइड इन द ऑफिस ड्यूरिंग देयर ऑफिस। देन थर्ड है वराहगिरी वेंकट गिरी was the first, वीवी गिरी was the first who become acting president। तो ये पहले थे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट, लाइक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे होंगे और देन ये एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब इनकम्बेंट ऑफिस खाली हुआ होगा तो ये प्रेसिडेंट बने होंगे, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बोला जाता है। देयर हैव बीन 3 इंटरिम प्रेसिडेंट्स एंड 14 फुल टाइम प्रेसिडेंट्स। ज्ञानी जैल सिंह वॉज फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख प्रेसिडेंट। और कोचेरिल रमन नारायण फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट और ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। APJ अब्दुल कलाम पॉपुलरली नोन एज पीपल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन और बहुत कुछ। APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं हम लोग। वीवी गिरी वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू रिजाइन फ्रॉम एक्टिंग प्रेसिडेंट टू कंटेस्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट। तो वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट से रिजाइन करके प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने वाले पहले प्रेसिडेंट। M हिदायतुल्लाह वॉज फर्स्ट CJI टू बी अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। M हिदायतुल्लाह पहले CJI रह चुके हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड वीवी गिरी वर द प्रेसिडेंट हु रिसीव भारत रत्न। तो किन दो इंडिया के कौन से 2 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है, तो आप याद रखेंगे APJ अब्दुल कलाम और वेंकट वराहगिरी, जो 2 प्रेसिडेंट्स हैं, ये दोनों लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। शी बिकेम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी वाज 12th इन रो।
नीलम संजीव रेड्डी वॉज द ओनली प्रेसिडेंट हु वॉन अनअपोज्ड इलेक्शन। तो नीलम संजीव रेड्डी ये अनअपोज्ड इलेक्शन जीते थे। ही वॉज ऑल्सो द यंगेस्ट प्रेसिडेंट एट एज ऑफ 64। Currently, Draupadi Murmu is the first tribal woman who is serving as President of India. She belongs to Santhal tribe. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉल वैकेंट, हु इज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर लोकसभा। तो ये प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे। द प्रेसिडेंट में नॉट रिटर्न द बिल पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन इन केस ऑफ। तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते। द प्रेसिडेंट हैज लेजिस्लेटिव पावर टू ले डाउन रिपोर्ट्स ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिफोर द पार्लियामेंट। तो यूपीएससी फाइनेंस कमीशन और सीएजी के रिपोर्ट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है 12 राज्यसभा के मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइक आर्ट, लिटरेचर और स्पोर्ट्स एंड ऐसे है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन बी प्रेसिडेंट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को, ये प्रोविज़न अब खत्म कर दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो अगर आपको वो पता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी वीटो पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 3 वीटो पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट का डिराइव होता है, जो कि आर्टिकल 123 में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। 3 इमरजेंसीज हैं, 352, 356 एंड 360। नेशनल, प्रेसिडेंशियल, फाइनेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर विदाउट टेकिंग द एडवाइस ऑफ द ऑफिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द फॉलोइंग केसेस। तो कौन कौन से केसेस में प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकते हैं बिना एडवाइस लिए हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो वो केसेस हैं इन केस ऑफ हंग असेंबली इन लोअर हाउस, while passage of no confidence motion, death of an incumbent prime minister के, while recommendation of a bill, reconsideration of an advice given by council of ministers, और while exercising pocket veto। तो इन सभी केसेस में प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करेंगे। COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस नहीं लेंगे, नहीं सीख करेंगे। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ऑन प्रेसिडेंट्स पावर। आर्टिकल 53(1), 75(1), 74(1) और 75(3), ये सभी आर्टिकल्स जो है प्रेसिडेंट की पावर पे लिमिटेशंस। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एज अंडर आर्टिकल 61 इज टेकन फ्रॉम। तो यूएसए से। और आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, मतलब पिछले अभी स्लाइड में पढ़ा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सैलरी, एमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये सेकंड शेड्यूल है। बिल रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट। तो मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, बिल इन्वॉल्विंग टैक्सेशन इन स्टेट्स और रिडिफाइनिंग एग्रीकल्चरल इनकम, बिल सीकिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड बिल ऑल्टरिंग बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स और चेंजिंग नेम्स ऑफ स्टेट्स। फॉर अ कैंडिडेट टू बी एलिजिबल फॉर अ प्रेसिडेंट इलेक्शन ही शुड बी मेंबर ऑफ विच हाउस। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो, बाकी किसी हाउस का मेंबर शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। The president is eligible for re-election, yet no president other than Dr. Rajendra Prasad has held the office for 2 terms। री-इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट एलिजिबल होता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद से कोई भी 2 बार प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो एक ही ग्राउंड है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द इम्पीचमेंट बिल ऑफ प्रेसिडेंट नीड्स टू बी पास बाई विच मेजोरिटी। तो इम्पीचमेंट बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, जिसमें 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इफ़ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट बाई रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ। अगर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वैकेंट होता है, वैकेंसी है आर्टिकल 62 में, तो 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर री इलेक्शन करके वैकेंसी फिल करनी होगी। इन वॉट केसेज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट टिल द इलेक्शन ऑफ। अगर वैकेंसी होती है लाइक डेथ में या अदरवाइज कोई भी। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर 61 इज वॉट टाइप ऑफ प्रोसेस। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। विच टाइप ऑफ वीटो इज नॉट अवेलेबल फॉर इंडियन प्रेसिडेंट। तो क्वालिफाइड वीटो अवेलेबल नहीं है, बाकी पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ये सभी 3 वीटो अवेलेबल है।
व्हाट इज़ द ड्यूरेशन फॉर विच द प्रेसिडेंट कैन कीप अ बिल विद हिमसेल्फ विदाउट पासिंग और रिटर्निंग द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो इसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, प्रेसिडेंट की जब तक मर्जी तब तक वो बिल को रख सकते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। द प्रेसिडेंट कैन पास एन ऑर्डिनेंस ओनली अंडर विच कंडीशन। तो जब दोनों हाउसेज सेशन में नहीं होंगे और अर्जेंट नीड होगी किसी लेजिस्लेशन की, तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 का यूज़ करके ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस बनाने के बाद वो ऑर्डिनेंस कितने दिन तक वैलिड है, तो ये 6 महीने और 6 वीक तक वैलिड रहेगा। हु हैज़ अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस। प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूवल। पार्लियामेंट अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर करेंगे। प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर एक्सटेंड टू। तो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर डेथ सेंटेंस पे भी है, वो डेथ सेंटेंस को भी स्क्रैप कर सकते हैं। और कोर्ट मार्शल में भी प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर एक्सटेंड करता है, मतलब वो कोर्ट मार्शल वाले केसेस में भी। तो इस वीडियो में हमने पूरा प्रेसिडेंट पढ़ा है। ये वीडियो आप 2-3 बार देखिए, ये लगभग प्रेसिडेंट की हर एक चीज़ कवर हो गई है, थियरी वाइज भी, और प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल आई होप आपको याद हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में।